University. Welcome back to Kingdom of Learning. So this is another very important video from my side for all those aspirants who have taken admission in Delhi University. अब जैसे ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, आपको एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि आपको अपने प्रोफाइल को कैसे अच्छा बनाना है। और उस प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए जो चीज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आपके रिज्यूमे को इनहैंस करती है जो चीज, वो होती है आपकी इंटर्नशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन वार्निंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना भी होगा, बट मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच इट टिल लास्ट। एंड you are watching Kingdom of Learning for the first time, you can subscribe to it because we are going to provide many more such useful and informative videos. So let's start. एक्चुअली इंटर्नशिप्स क्या होती हैं कि जब आप पढ़ाई करने के लिए कहीं पर जा रहे होते हो, आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, तो अपने कोर्स के साथ साथ अगर आप कहीं पर कुछ ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, मीन्स उस ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने इस इंस्टीट्यूट से इतने टाइम की ट्रेनिंग ली है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप्स। अब ये इंटर्नशिप्स पेड भी होती हैं और नॉन पेड भी होती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पेड और नॉन पेड में क्या डिफरेंस है। मींस जो इंटर्नशिप्स पेड होती हैं उसमें क्या होता है कि आपको काम दिया जाता है, आपसे काम एक्चुअली में लिया जाता है और साथ साथ आपको सिखाया भी जाता है कि उस काम को कैसे करना है, और साथ में थोड़े बहुत आपको मीन्स पेमेंट भी मिलती है। उसकी कुछ ज्यादा नहीं होती, 1000, 2000, 3000 इतना तक ही होता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच। अब उसके बाद एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि अगर इंटर्नशिप्स तो हमें अभी करनी है, तो फिर प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। कि इंटर्नशिप्स क्या होती हैं जो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जब होते हो अपने कोर्स के तब करते हो, और प्लेसमेंट जो होता है वो आपको थर्ड ईयर में आपको प्लेसमेंट मिलता है। तो उसके लिए मीन्स जब आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला होता है कि आप अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी कर चुके हैं, तो उसके बाद आपको मीन्स प्लेसमेंट मिलता है। वो फुली पेड होता है, वो एक आपकी जॉब होती है। इंटर्नशिप जॉब नहीं होती, वो एक ट्रेनिंग होती है। तो आपको ये समझना है, इसमें सिर्फ आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है, उसमें आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे, कि आपको सीखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टडीज भी होती हैं कि अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो क्या हमारी पढ़ाई नहीं वेस्ट होगी, क्या हमें कुछ नुकसान नहीं होगा उसका। तो एक्चुअली इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। एज आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग कि अगर आप अपने रिज्यूमे को, अपने प्रोफाइल को एनहांस करना चाहते हैं, उसे थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हैं, उसे अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले, तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। मींस अगर आप बाद में जब प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रोफाइल को चेक किया जाएगा कि अगर आपने इंटर्नशिप कहीं पे किया हुआ है, किसी अच्छी कंपनी में किया हुआ है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो डेफिनेटली यू विल बी गिवन प्रेफरेंस। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम मींस कितनी सारा टाइम इंटर्नशिप में ही अगर बिजी रहेंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको क्या करना है, आपको इंटर्नशिप ऐसी लेनी है जो आपका कम से कम टाइम कंज्यूम करे। मीन्स आपको ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ इंटर्नशिप में ही पूरा दिन बिजी हैं और अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं। अगर पढ़ाई इग्नोर करेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, और अगर मार्क्स कम आएंगे तो सिर्फ इंटर्नशिप के बेसिस पर भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी वाइज इनफ टू मैनेज योर टाइम बिटवीन बोथ द थिंग्स, कि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से और इंटर्नशिप भी अच्छे से हो जाए। इस बारे में मैं आपको वार्न करने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर, क्या चीज है, ये है आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में आएंगे आपको बहुत सारे लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो लोग कौन होंगे, वो आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं और वो कोई बाहर के लोग भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो हमें कोई कैसे कांटेक्ट करेगा। तो जिसको किसी को बेवकूफ बनाना है वो पक्का आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। तो अब क्या होगा कि आपको कांटेक्ट करेंगे लोग, आपको बोलेंगे कि
अब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए हो, यहाँ पे बहुत खर्चा होता है, तो अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। उसका एक तरीका तो यह है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर कहीं छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। दूसरा ये होगा कि आपको जो लोग कहेंगे, जो मिलेंगे, वो कहेंगे कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आके हमारे साथ काम करो और आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। तो अब आप भी अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई, हमें तो पैसा तो कमाना ही है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर बाहर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको वो मैनेज करना है। आप नहीं चाहते कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट लें, आप अपना इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। तो अब आप उनकी बातों में आ जाएंगे। फिर वो आपको बोलेंगे कि आप हमसे मीन्स इतने 1000 है, 10,000 है, 20,000, एग्जैक्टली आई डोंट नो, कि इतना पे कर दो और इतने का हम तुम्हें सामान भी देंगे। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ आपसे पैसा ले रहे हैं, हम उसके बदले में उतने अमाउंट का आपको सामान देंगे। वो सामान कुछ भी हो सकता है, वो घर से रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी मीन्स नॉर्मल चीजें जो डेली यूज में आती है वो सब हो सकती हैं। और फिर उसके बाद आपको सामान मिलेगा, आपका पैसा तो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा। आप सोचोगे हाँ भाई ठीक बात है, हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना तो हमें सामान मिल रहा है, वो हमारा यूज भी हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि आपको अब आगे इनकम कैसे होगी उसमें, कि आपको अपनी तरह, जिस तरह आप हमारी बातों में आ रहे हो, उसी तरह आपको दूसरे लोगों को भी कन्विंस करना होगा कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं। और फिर जब वो जुड़ेंगे तो उनका जो 10-20,000 जो भी वो पे करेंगे कंपनी को, उसमें से कुछ % आपको मिलेगा। वाओ, वेरी ग्रेट। तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को जैसे ही वो आपको ऐसा कुछ समझाने की कोशिश करें, उनको सीधा नमस्ते बोलना है कि हम नहीं है इंटरेस्टेड। आप ऐसा अब सोच रही होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उसको बोलते हैं। तो एक्चुअली में उनका वे ऑफ इनकम क्या है, सिर्फ जिस तरह वो आपसे पैसा निकलवा रहे हैं उसी तरह वो आपको फोर्स करेंगे कि आप दूसरे लोगों से पैसा निकलवाएं। और जब कुछ नहीं होगा तो आपको डंडे पड़ेंगे आगे वाले लोगों से जिनसे आपने पैसा निकलवाया होगा। तो डेफिनेटली कोई श्योरिटी नहीं होती है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, ये थोड़े टाइम के लिए मार्केट में रहती हैं, फिर सडनली ये गायब हो जाती हैं। तो मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के साथ यही होता है। मीन्स बहुत सारे आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर लेंगे तो पक्का आपके पेरेंट्स को भी पता होगा कि ये सब क्या होता है। तो बट क्या होता है कि वो आपको इतना बातों में उलझाते हैं, आपको बड़े बड़े सेमिनार्स में लेकर जाएंगे, वहां दिखाएंगे कि स्टेज पर कैसे आपका ऑनर होगा, कैसे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, कैसे आपका मीन्स नाम होगा। मीन्स पैसे से ज्यादा तो वो आपको इस चीज के लिए कन्विंस करेंगे कि आप फेमस हो जाओगे, आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। बट वो नाम कुछ नहीं होगा, वो नाम उल्टा डूब जाएगा और साथ साथ पैसा भी डूब जाएगा। तो दैट इज द रियलिटी। तो आपको ये सब का ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इंटर्नशिप लेने में कोई बुराई नहीं है, छोटी मोटी कोई पार्ट टाइम जॉब करने में भी कोई बुराई नहीं है। आप अपने टाइम के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जाने में बुराई के अलावा कुछ भी नहीं है। तो don't come into the words of such people who try to convince you to join network marketing. Definitely you don't have to, means आप इसको कुछ भी समझ लो, बट आई कैन जस्ट टेल यू कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ अपना पैसा और टाइम बर्बाद करेंगे 1-2 साल, उसके बाद आप खाली हाथ ही मिलेंगे। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। एक एडवाइस समझ लो, एक गाइडेंस समझ लो, जो भी समझ लो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो whom you think they may fall into the trap of these network marketing people. And if you are watching Kingdom of Learning for the first time and if you have not subscribed to it yet, do it fast. And if you found the video to be useful, like it also. Thank you everybody.